9,000 आप ले लिया और मारे पर अभी भी दबाव बनाने लग रहा है। अभी 2 लिया जीवननगर चौकी में, नगर चौकी के वहाँ पृथ्वी सिंह चौकी इंचार्ज लिए है। अच्छा। मकाम का 10 आदमी मौजूद गया, बैंक कोई सुनाई कौन करी भाई बन परचो काट दियो भाई, मैं तो काटनो है। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं केरवाला गांव में और केरवाला गांव में आपको बता दूं कि एक ऐसी घटना घटी है कि जिसके साथ जो यूं कहें कि घटना हुई है, जो आरोपी है उनको जो है वो पुलिस किसी तरह से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है, बल्कि जो शिकायत करता है उस पर प्रेशर बनाने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। अब ऐसे में क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या कहानी है, वो सारी जानने के लिए अमर सिंह है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अभी आपने मुझे ऑफ कैमरा जो बताया था वो क्या कहानी है, पूरी बताइएगा। कहानी है जी, मैं 2 तारीख को मान लो पहले महीने 2 तारीख को खेत में बंदोरा खिड़े में दूध देने गए खेत में। वापसी आंती बारी साहब राम की ढाणी नजदीक कर रस्तो जावे तो भट्टे में आयो जो 8-10 बंदा बैठे, मन रोक लिंदियो। रोक के मेरे सगे ऊंच नीच करी। इतना मैं पीछों संदीप कुमार महावीर महेंद्र आने लग रहा, मैं छुटा गया आपके मोटरसाइकिल पे गाल दियो घरे भी तू जा यार, ठीक को नहीं है बंदा ज़्यादा यार, पान पासा कर दिया। मेरो मोटरसाइकिल बैठूँ उठा के बाद गमा ले जाके पुलिस बुला के 112 तोड़ के वो जूनगर चौकी में दे दियो और मेरे पर पर्चो दर्ज करवा दियो चोरी को भाई, चोरी करने की नहीं तुम्हारे घर घुसिया। जको जगह में वारदात हुई है रोड के ऊपर, रोड पर CCTV फुटेज लग रही है। मैं FIR दर्ज कराने गयो तो एप्लीकेशन मेरी ले ली, ले बाद में पर्चो दर्ज कौन करियो भी मैं मेरे वहाँ भी लिखड़ी है भी जी बैठा 4 कदम आगे CCTV फुटेज लग रहा बैठे थे, मान लो चेक कर लियो। बाकी जगह बंदा मैंने छुटायो वह भी जागी है क्यों जी यह गलत है भी वो यहाँ लग रहे हो, मैं पीछों आगे छुटायो, कोई बात को नहीं। इसी जबकि वारदात करी है बा एक पोस्ट को एकड़ लगवाने खातर एक पर्चो दर्ज करायो गांव के अंदर ही ढाणी वाला साहब राम। तो भी मैं मान लो राड हुई तो मैं वहाँ छुटाया बैठे, मेरी फोटो आ रही भी वीडियो के अंदर वहाँ बनाई भी, मैं जो DSP ऑफिस में मैं उगाई दी भी जी वो गलत है पर्चो दर्ज करवाना रहा जो मैं बड़े मौका को भी वारदात के ऊपर भाई लड़ाई जरूर हुई। बाकी छोरी वाली रात झूठी बात है, बागस काटने खातर मैं नहीं रोक्यो भी हूँ। बाद में जी मेरा घर का खेत गमा गया, मेरे लड़को गेड़ो 10-2 ने तो भट्टे भी गेड़ा मारे, गाली गलोच करी बा एप्लीकेशन भी जूनगर दिन दी तो बिंगी कोई सुनाई को नहीं हुई। SP साहब ने रागा IG रैंक तक में दे दी बिंगी कोई सुनाई को नहीं हुई भी हूँ। बाद में मेरे घरे बड़े जी 3-5-24 ने तो मेरे गुरु एक बंदा ने पुलिस ने पकड़ाई हुआ है। पुलिस बिन लेगी 3 दिन बाद में माना बुला गए और मार पर दबाव बना गए भाई FIR काटूंगा और चंडीगढ़ में पहला जमानत को नहीं होनी, चंडीगढ़ कौन दियो बकार तेरी जमानत का नहीं तो तू मान लिया राजीपो कर ले। तो कोरा कागज पर 4-5 साइन करवा लिया हमारा और 24,000 सामली पार्टी ने दिया के थे। मोटरसाइकिल तोड़ दियो तो मोटरसाइकिल मेरे को तोड़ो, गली के माओ गाम राम हो गयो मोटरसाइकिल के तोड़ेड़ो हो पर मैं मोटरसाइकिल को तोड़ियो 9,000 आप ले लिया और मारे पर अभी भी दबाव बनाने लग रहा है। अभी 2 लिया जीवननगर चौकी में, नगर चौकी के वहाँ पृथ्वी सिंह चौकी इंचार्ज लिए है। अच्छा। और अब क्या है कि भाई 9 का 18 दे दूंगा, गांव का कोई और मीटर में गया एप्लीकेशन देने भाई 9 का 18 दे दूंगा, 50 दे दूंगा, बन राह वो ही टप जाए, बेरो राह रोक रखी खेत में जाऊँ को नहीं बंद है। और अब भी मारने की धमकी देने लग रही है, बंदूका रोर लेके फिरने लग रही है इंस्टाग्राम पर। और गांव का 1-2 मान लो और पर मान लो वारदात करी वहाँ पहला वहाँ पर 5-6 मुकदमा दर्ज है 24-25 का। तो आ कहानी है जी, परसों दर्ज करी है जी। वो क्यों करी है, किसी वारदात में? वो वारदात करी है जी 1-2 वाली में। अच्छा। तू वहाँ घरे बढ़ियो दारू पी के जगह मैं ये क्यों भी गाँव में जाके पतो कर लियो भी मैं शौक बंदा और बैग शाक बंदा है जगह हम गाँव का 10 आदमी मौजूद गया कोई सुनाई कौन करी भी बन पर तो काट दियो भी मैं तो काटनो ही काटनो यार। वो काटन क्यों लाग रही है को DSP ऑफिस में रीडर हो तो कोई गाँव में पोस्ट को एक को पर्चो दर्ज हो वीडियो वायरल करना को भी मास्टर ने बचाना चक्रा मान लो भी सके मैं ऊंच नीच होगी पृथ्वी सगे तो पृथ्वी भी बात को गस काटन खातर अब मान लो मेरे सगा साजिश करने लग रही है। अच्छा। सारो मेन मुद्दों जो आज साल पहला गाँव में मेट्रो हो केरला माँ भी मैं एक मास्टर ने बचायो वो DSP ऑफिस का हमारी ड्रो भी टाइम जब अब वो चौकी इंचार्ज मिल गया तो बा मेरे साथ गस काटन खातर दिया मेरे साथ करा किया अब भी मेरे गवाही क्यों दी गवाही क्यों दी। आप इंगमा ये मैटर है कि वो मैंने कदी मेरे पर वारदात करवा सके
या वो मनमुरुआस के या मेरे पर कोई भी मान लो झूठो इल्जाम लगा के वो पर्चो दर्ज कर सके। बाकी वो बाकायदा धमकी देने लाग रही है गांव का दो मान लो उगाई दिलवा दूंगा, ठीक है वो कैमरा सामने को नहीं आ सके बीबा लोगों ने अन आदमी के आप कनो बिनोग 18 दे दूंगा 50 दे दूंगा, बाकी मैं छोड़ू को नहीं। अच्छा चलो शुक्रिया बातचीत के लिए। ये पूरा मैटर था और अब इस मैटर में जिन लड़कों के खिलाफ जिन युवकों के खिलाफ ये जो है वो इन शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने इनके साथ वारदात की है, उनका बैकग्राउंड क्या है वो ये तस्वीरें देखिएगा। एक युवक को कितनी बेरहमी से जो है वो पीटा जा रहा है, उसके बाद सरेआम जो है वो हथियार लहराए जा रहे हैं। इस पे जो है वो जब SHO साहब से रानिया से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज किया गया है। तो जब उनसे सवाल किया गया कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, पर्चा दर्ज किए 2-3 महीने का समय हो चुका है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उनका कहना है कि गिरफ्तारी भी हो जाएगी, थोड़ा समय लगता है। बाकी आप पूरी डिटेल जो है वो जो जीवन नगर चौकी इंचार्ज है उनसे आप जो है वो डिस्कस कीजिएगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये इंचार्ज पुलिस चौकी को ये शिकायत जब नहीं ली तो ये रजिस्ट्री करवाई गई है। रजिस्ट्री करवा करके जीवन नगर चौकी इंचार्ज को शिकायत दी गई है। उसके बाद शिकायत जो है दूसरी शिकायत ये दी गई है हिसार रेंज के IG को दी गई है, ये शिकायत दी गई है, ये भी रजिस्ट्री करवाई हुई है, स्लिप इसके ऊपर लगी हुई है। उसके बाद एक ये शिकायत जो है वो ये दी गई है, ये तीसरी शिकायत है जो कि 3/5/2024 को जो है वो दी गई है, लेकिन कोई भी शिकायत जो है वो नहीं ली गई, मामला दर्ज जो है वो नहीं किया गया है। अब ऐसे में जब फोन पे हमने चौकी इंचार्ज से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इनके खिलाफ खुद के खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज कर रखा है। तो जब पूछा गया कि इनके खिलाफ क्यों कर रखा है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये उनके घर में घुसे थे और घर में घुसने के बाद जो है वो उन्होंने जो शिकायत दी उस पर पर्चा दर्ज कर लिया। अब देखिएगा उनकी एक शिकायत पे पर्चा दर्ज कर लिया जाता है लेकिन इनकी 3 शिकायतों के बाद भी पर्चा दर्ज नहीं किया जाता है। आर्म्स एक्ट के तहत पर्चा दर्ज कर लिया जाता है लेकिन कोई गिरफ्तारी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। तो जब चौकी इंचार्ज साहब से जब पूछा गया फोन पे कि जब इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया तो उनके खिलाफ भी तो पर्चा दर्ज किया जाना चाहिए था, शिकायत तो इन्होंने भी दी थी। उसके बाद ऐसे चौकी इंचार्ज साहब का साफ तौर पे कहना था कि ऐसे दोनों तरफ से पर्चे दर्ज नहीं होते, लेकिन सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे केस हैं कि क्रॉस केस जो है वो बना हुआ है, दोनों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाता है, शिकायत दर्ज होती है तो शिकायत दर्ज की जाती है, FIR लॉज की जाती है, लेकिन उसके बाद जांच का विषय होता है, जांच में जो है वो सही होता है उसके खिलाफ कैंसिल हो जाता है और जो दोषी होता है उसके खिलाफ जो है वो धारा लगा करके उसको कानूनी कार्रवाई उस पर की जाती है। लेकिन चौकी इंचार्ज साहब ने यहाँ पे न जाने कौन सा कानून पढ़ लिया कि दोनों तरफ से पर्चा दर्ज जो है वो नहीं किया जाता। अब उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा नया कानून आया है जिसके तहत जो है वो शिकायत देने वाले का पहले से पता लगा लिया जाता है कि ये सही है ये गलत है, बिना जांच के और एक पे पर्चा दर्ज जो है वो कर दिया जाता है। चलिए चौकी इंचार्ज क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। तो यहाँ पे चौकी इंचार्ज के पास जो बातचीत करने के लिए आया था, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि SHO साहब से बातचीत की गई तो उन्होंने चौकी इंचार्ज का नंबर दिया। चौकी इंचार्ज से बात करने की बात कही गई, चौकी इंचार्ज से फ़ोन पे जो बात हुई वो मैंने आपको बता दी, लेकिन वो नया कानून कौन सा आया था वो जानने के लिए मैं यहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब के पास आया। तो आते ही चौकी इंचार्ज साहब जो है वो पहले तो भड़क गए और उसके बाद जो है वो ये बात बोली कि मैं बाइट देने में सक्षम नहीं हूँ, आप SHO साहब से जा करके बात कीजिएगा। SHO साहब से जब फ़ोन पर बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले का चौकी इंचार्ज को पता है, वो आपको जो है वो पूरी डिटेल दे सकते हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि चौकी इंचार्ज जो है वो SHO पे डाल रहे हैं और SHO साहब जो है वो चौकी इंचार्ज पे डाल रहे हैं। तो ऐसे में अब मामला पूरा क्या है वो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों जो है वो कैमरे के सामने आने से पुलिस जो है वो रानिया की पुलिस जो है वो कतरा रही है। दूसरी ओर अगर बात करें तो एक तरफ जिन लोगों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उन पे जो है वो शिकायत नहीं ली जाती है उनके खिलाफ, और जिसके खिलाफ एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है उसके खिलाफ जो है वो एक ही शिकायत पे मामला दर्ज कर दिया जाता है। और वही कब, जब जो अपराधी हैं वो उस शिकायतकर्ता के घर पे जाते हैं और घर से जो है वो पुलिस को बरामदगी करवाते हैं,
हैं, घर से पकड़वाते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो जो शिकायत करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये बात पूछने के लिए हम चौकी इंचार्ज साहब के पास आए थे, तो इन्होंने जो है वो साफ मना कर दिया और इन्होंने ये कहा कि वो बाइट देने में सक्षम नहीं है, एसएचओ साहब से बात कीजिएगा। एसएचओ साहब से फ़ोन पे बात की गई तो उनका कहना है कि वो उनको मामले का पता नहीं है, बाकी पूरी डिटेल जो है थोड़ा बहुत पता है, आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पूरी डिटेल जो है वो आपको चौकी इंचार्ज साहब दे सकते हैं। अब दोनों अधिकारी एक दूसरे पे जो है वो ये बात को जो है वो गिरा रहे हैं, एक गेंद दूसरे पाले में फेंक रहा है और दूसरा गेंद पहले के पाले में फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में मामला क्या है, ये उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर ये दोनों अधिकारी जो है वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते दिखाई क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या उचित कारण है, क्या जो अमर सिंह ने आरोप लगाए वो वाकई में सही है या फिर वो बेबुनियाद आरोप है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही जो है वो पूरा तथ्य सामने आ पाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।